संग्राम शाह राजा ने इतने बड़े विशालता को कायम करते हुए 52 गढ़ 57 परना 258 रियासत को जीत के अपने दिव्य शक्ति को देवीदाई को खुशी करने के लिए अखंड बहुत बड़ा विशाल मंडई का आयोजन किया था। सेवा जोहार दोस्तों, बहुत ही खुशनसीब मैं मेरे वीडियो लगातार एक ऐसे पवित्र धरातल से बना रहा हूँ, पवित्रों में से पवित्र धरातल, ये नरगोदा आया की माटी और नरगोदा आया की एक अक्षार, नर्मदा आया का बहता हुआ निर्मल जल सहस्त्र धारा नामक स्थान का एक रमणीय मनमोहक सुंदरता से परिपूर्ण एक जगह जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं हर 10-15 कदम में जाऊँ तो वहाँ का वीडियो बना सकता हूँ, ऐसे दर्शनीय स्थल। तो आज का मेरा जो वक्तव्य है वो मैटरों को मैं जटिलता से, गहराइयों से, हमारे पुरखों के बहुत अंदर से, हमारे पुरखों के द्वारा मुखारगिन सीख के, उनसे पूछ के मैं जब भी जाता हूँ पुरखों के पैरों के नीचे, मुझे बहुत ही गहर गमता महसूस होता है उनके वक्तव्यों को सुनने के लिए। और वो कहीं ना कहीं मेरे छोटे उम्र में मुझे जानते हैं कि ये किस लिए ऐसे पूछता है, मेरी विचारधारा से संक्षिप्त क्यों ना हो वो परिचित हैं, तभी वो बताते हैं। हमारे पुरखों का जो चीज़ें हैं आज कहीं ना कहीं हर आदमी ललायित है, जिज्ञासुत है कि उन चीज़ों को जाने, लेकिन हमारे पुरखा लोग आसानी से किसी चीज़ को नहीं बताते। आप अगर किसी वैद्य गुनिया पंडा दौघन के पास आज जाएंगे ना, चीज़ों को, किसी जड़ी को, जंत्र को, तंत्र को, मंत्र को पूछने, तो आसानी से नहीं बताते, क्योंकि हमारा पुरखों का दर्शन का ये चीज़ें हमें अगर आसानी से मिल भी गया ना तो वो चीज़ें हमें फलेगा ना फूलेगा, उसके लिए त्याग, तपस्या और समर्पण चाहिए होता है। ये हमारे पुरखों का दर्शन है। बिना लालच के, बिना लोभ के, निस्वार्थ भाव से अगर आप हमारे पुरखों की चीज़ों को करेंगे, क्योंकि हमारा प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से चीज़ों को देता है और कहता है, कहा है हमारे गुरु पहंदी कुपार लिंगों ने, अनेकों पुरखों ने, कि इस प्रकृति के दर्शन को देखते हुए हमारा जीवन लीला बना है। उसी तरीके से इस चराचर जीव जगत में जीव बिना कोई लालच, बिना कोई लोभ, किसी चीज को क्षति पहुंचाए बगैर। तो आज का मेरा वक्तव्य तो बड़ा जबरदस्त वक्तव्य है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, मैंने पुरखों से सीख के आपके समक्ष लाने का कोशिश किया हूँ कि हमारे गोंडवाना धरातल में अनेकों प्रतापी राजाओं ने जन्म लिए और राजपाट किए अपने अनुसार। बहुत सारे राजाओं ने, अगर मैं कहूँ तो गढ़ा राजवंश, गोंडवाना की राजधानी गढ़ा मंडला, जहाँ पे अखंड 1750 साल एक अनुभव है, अनुमानित आंकड़ा है कि इतने वर्षों तक हमारे महान प्रतापी मरावी वंश के राजाओं ने गढ़ा में राज किया है। जिनमें से महान प्रतापी जो राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने महानता से, अपने पराक्रमी ताकत से और बल बुद्धि से 52 गढ़ 57 परना को जीते थे, जिनके गुणगान हम आज सेवा सुमरनी और गीत गम्मतों में सुनते हैं। तो ऐसे इसके पीछे ये महान प्रतापी राजा संग्राम शाह की अगर बात करूं तो इसका इतिहास को ही इतिहासों का बाप कहूं मैं इसको लेकिन हमारा बदनसीबी कहूंगा कि ऐसे महान प्रतापी राजाओं का नाम, काम, निशान और पहचान हमें न कहीं दिखाया जाता, न पढ़ाया जाता। ऐसे चीज़ें हैं आज के पढ़ाई लिखाई का दौर। हमें ये चीज़ें जब हम हमारे गांव के अनपढ़ आदमी, जिसे हम गंवार कहते हैं, धोती छाप कहते हैं, उनके पास जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक ये चीज़ें आपको मिलेंगे नहीं। तो मैंने सुना था कि हमारे महान प्रतापी राजा, जिन्होंने 52 गढ़ 57 परना 258 रियासत को जीता और उस जीत की खुशी में अपने दिव्य शक्ति को गढ़ा मंडला की चंडी दाई को, मंडई दाई को, मंडलाई दाई को, जिसे हम राजेश्वरी दाई भी कहते हैं, उसके खुशी के लिए एक भव्य मड़ई का आयोजन कराया था गढ़ा में। वो गढ़ा आज जब जाएंगे वहाँ तो एरिया आज वहाँ का संकुचित हो गया है। उससे पहले बहुत बड़े रजवाड़ा, किला, महल रहे होंगे, आलीशान देखते ही बनता रहा होगा उस समय, लेकिन आज जाएंगे तो आपका
आंसू टपक जाएगा, वहाँ ऐसी हालात है। तो वहाँ संग्राम महाराजा ने इतने बड़े विशालता को कायम करते हुए 52 57 परना 258 रियासत को जीत के अपने दिव्य शक्ति को देवीदाई को खुशी करने के लिए अखंड बहुत बड़ा विशाल मंडई का आयोजन किया था। और आपको याद होना चाहिए, होगा भी, कि जिस दिन दिवाली तिहार आता है, दियारी पाबुन, उसके दूसरे दिन हम हमारे मवेशी को गाय भैंस बकरी को जो दाना पानी खिलाते हैं ना, बढ़िया से नए सूपा में बोनी में उनको नहला धुला के उसी दिन गाय खाता है। उस दिन मंडला का मड़ई लगता है। लोग इतना ही जानते हैं कि गाय खाता है वह दिन मंडला के मड़ई लगते हैं, गाय खाता है वह दिन मंडला के मड़ई लगते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या वजह है कि ये उसी दिन लगता है, और मड़ई क्यों लगता है, ये गोंडवाना अंचल में ही क्यों लगता है। ये अगर अपन पंजाब चले जाएं, गुजरात चले जाएं, पश्चिम बंगाल चले जाएं, झारखंड चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, वहाँ ये मड़ई क्यों नहीं लगता। वहाँ इस मड़ई को मेला के नाम से, दूसरा नाम से जानते हैं, वहाँ मेला लगता है। लेकिन हमारे यहाँ मड़ई क्यों बोलते हैं उसको। आज हम उस मड़ई को पहले के ज़माने में जहाँ जहाँ हमारे दिव्य दर्शन देवी थाना, देवियों का गढ़ा गढ़ी था, पेंट थाना था, वहाँ वहाँ मनाते थे। लेकिन आज हम हर गांव में लगभग मनाने लग गए हैं। तो उसके पीछे हमारे संग्राम महाराजा का इतने बड़े अखंड 52 गढ़ को जीतने की खुशी में अपने माता को खुश करने के लिए इतने बड़े मड़ई का आयोजन किया था। तब से इस गोंडवाना भूभाग में मड़इयों का मड़ई मनाने का आयोजन चला। ये वक्तव्य मैं इसलिए लेके आया कि चंद समय में अभी तीन दिन पहले हम गाय को खिलाए हैं और मंडला का गढ़ा का मड़ई हुआ है। इसके बाद पहला मड़ई गोंडवाना अंचल का वही होता है। इसके बाद जगह जगह मड़ई लगते हैं, बहुत जगहों में मड़ई लगते हैं हमारे गोंडवाना अंचल में। तो मड़ई का रहस्य ये है, लोग जानते नहीं हैं। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगा कि मेरे बातों को आप ना माने, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि उतना नहीं जानता। हमारे पुरखों के द्वारा सीख के, जान के, टटोल के, खंगाल के मेरे अंदर वो जुनून है सीखने का, जानने का, पुरखों का, ताकि मैं और अच्छा से आपके समक्ष चीज़ों को लेके आऊँ। तो आप अपने पुरखों के पास जाके इन चीज़ों को, इन सच्चाइयों को खंगालें, तभी माने। ऐसा ये मेरा वक्तव्य था आज का मड़ई के उपलक्ष्य में कि क्यों मनाया जाता है। ये मड़ई का दौर अभी लगातार जारी है। तो जगह जगह में मड़ई लगता है, और मड़ई लगने से पहले उस गांव में हमारे दवार, जो कि बहुत बड़ा हमारा भूमिका है, जड़ी जंत्र का जानने वाला, जंगल का हर चीज को पाठ पीढ़ा को जानने वाला बैगा, जिसे हम दवार कहते हैं, वो अपने चंडी के साथ रात भर पूरा गांव को घूमता है, हर घर में घूमता है। और भैंसा का, जिसे हम बोदा कहते हैं, उसके सींग को वो ऐसे फूकते हुए पूरे गांव को घूमता है, जिसे हम गांव की भाषा में तुर्रा कहते हैं। अलग अलग उसका एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम होगा। और वो पूरा गांव में घूमता है। पूरा गांव में घूमने के बाद वो एक जगह में जाके, जहां मड़ई लगता है उसके साइड में, वहां वो अपने डांग को, जिसे हम डांग कहते हैं, वो चंडी है हमारा, उस चंडी को वहां गड़ा के और मड़ई लग जाता है। लेकिन हमारे लोग, जो जानकार लोग हैं, वो चंडी घूमने से पहले मड़ई का एक मिठाई, ना एक सिंघाड़ा, ना एक कुछ नहीं खाते। जब तक चंडी ना घूम जाए तब तक कुछ नहीं होता। इसके बाद वहाँ उस गांव का पूरे नैंग सेंग व्यवस्था, पेंट थाना, देवी देवाला, तमाम चीज़ों का हमारे बैगा दवार के द्वारा सेवा सुमरनी होता है। इसके बाद चंडी की दरता है। चंडी में अनेकों लोग, जानकार लोग उस चंडी को अपने अपने तरीके से वह उस दिन उसको आत्मसात और मनन करते हैं। इसके बाद फिर मड़ई भर आता है, तब जाके फिर लोग जो भी जिसको लेना है वो लेते हैं और घर में चढ़ाते हैं। ऐसा ये मड़ई का दर्शन है। और बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं वीडियो लंबा होता जाएगा, और लंबा वीडियो को लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए कम समय में वजनदार चीज़ों को आपके समक्ष रखने का कोशिश किया हूँ। ऐसा ये मड़ई का दर्शन है। और इतना ही, आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।